हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम देखेंगे क्लास नाइन्थ और सब्जेक्ट है हमारा एसएसटी, जो इस साल आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम होने वाला है। दोस्तों हाफ ईयरली एग्ज़ाम, इस रिगार्डिंग हम आपके लिए एक बेस्ट सैम्पल पेपर लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों मैं इस सैम्पल पेपर को सोल्व करूं इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों मैं इस सैम्पल पेपर को सोल्व करने जा रहा हूं। इससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आपको इस पेपर की पीडीएफ चाहिए, इस पेपर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी साइट दी हुई है, उस पर आप जाकर इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, कुछ ही दिनों में वो साइट वहाँ पर मैं मेंशन कर दूंगा। ठीक है, अभी उस पर काम चल ही रहा है। और आपको कोई भी नोट्स चाहिए, ठीक है, और कोई भी कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है जैसे मैप रिलेटेड वगैरह, तो उसके भी कमेंट में हमको बता सकते हैं, जिससे आपके कमेंट को पढ़ के मैं उसका वीडियो पर्टिकुलर बना दूंगा। ठीक है, तो अब हम इस पेपर को सोल्व करने शुरू करते हैं। ठीक है, सोल्व करना शुरू करते हैं। इसमें देखो सेक्शन ABCDEF रहेंगे, टोटल 37 क्वेश्चन रहेंगे और हाफ ईयरली पेपर के हिसाब से इसको डिजाइन किया गया है पेपर को। ठीक है, देख लेते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले दोस्तों ये। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज डायरेक्टरी। ठीक है, तो ABCD ये आप पढ़ लेना, मैं डायरेक्ट क्वेश्चनों के आंसर बता रहा हूँ, तो इसमें A आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इन विच सेक्टर न्यू सर्विसेज लाइक बायोटेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर नाउ अपेयरिंग। तो टर्शरी, मैन्युफैक्चरिंग, सेकेंडरी, प्राइमरी, तो इसका आंसर है टर्शरी। ठीक है, ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये मैं मिटा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका 37 क्वेश्चन बोल रहा है रीड द फॉलोइंग डेटा ऑन एस्टिमेट्स ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया एंड सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इस तरह से बता रखा है। तो इसमें जो आंसर आएगा ना, टेबल शोज दैट देयर इज द substantial decline in poverty ratios in India from about 45% in 1993 to 1904 to in 2004 and 05। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो दोस्तों होगा ना, वो होगा 37% डी। ओके, अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रेफरेंस टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें ए लिख रखा है द जजेस आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, बी लिख रखा है द जजेस आर अपॉइंटेड ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ना दोस्तों, वो आएगा बोथ ए और बी। ए और बी इसमें दोनों के दोनों ट्रू है, तो बोथ ए और बी ट्रू। कौन सा वाला है, ये रहा, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, तो ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज प्रीवेलेंट इन अर्बन एरिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारी स्क्रीन पर, यहाँ पे लिख रखा है आपका, हाँ देखो यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, जदिस्ट वर दोज हु फॉलोड जुडाइज्म फॉर्म्ड अ सोशलिस्ट पार्टी, वर सोशल डेमोक्रेट्स एंड वर मुस्लिम रिफॉर्म्स इन रशिया। तो इसका करेक्ट आंसर जो दोस्तों होगा ना, वो आपका डी होगा, वर मुस्लिम रिफॉर्मर्स इन रशिया। ओके, फिर नेक्स्ट है असर्सन रीजन वाले। तो पहले असर्सन को पढ़ो, राइट या रॉन्ग है। देखो हिली रीजन हैज़ अ रग्ड टेरेन इन कॉन्ट्रास्ट विथ द प्लेन्स, एकदम ट्रू है बात। फिर नेक्स्ट रीजन दिस एरिया हैज़ माउंटेन्स एंड वैले विच मेक्स इट टेरेन रग्ड, ये बात भी सही है। और यहाँ पर दैट लगाएंगे ना, तो इसके बाद ये रीजन को भी, रीजन इसका अच्छा इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों क्या आ जाएगा आपका, ए और बी दोनों ट्रू है। ठीक है, ए इसमें ए और बी ये ए और असर्सन और रीजन दोनों के दोनों क्या है, करेक्ट है। तो इसमें और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है असर्सन की, तो इसमें ए आ जाएगा। ओके, अब देख लेते हैं नेक्स्ट, समझ गए। तो नेक्स्ट देखते हैं हम दोस्तों। अब देखो 8th क्वेश्चन है रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड द सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें आपको दे रखा ऑन 3 मार्च, ये आप पढ़ लेना, मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। तो ए दे रखा है ये, बी ये दे रखा है टू एस्टेब्लिश मिलिट्री रूल इन जर्मनी, सी ये दे रखा है, डी ये दे रखा है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ना, जो इसने पूछा है चूज वाई वॉज द फेमस इनेबलिंग एक्ट पास्ड, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों वो क्या आएगा, डी, टू एस्टेब्लिश आर डिक्टेटरशिप इन जर्मनी। ओके, फिर 9th वाला क्वेश्चन देखो, विच विंड्स प्रीवेल इन इंडिया ड्यूरिंग कोल्ड वेदर सीजन। तो कोल्ड वेदर सीजन में आपका नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड चलती है, ठीक है, तो ये आ जाएगा। रीड द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, तो ये आप पढ़ लीजिए लेना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ सिंबल ऑफ रॉयल पावर, तो इसमें ए बी सी और डी दे रखा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका ये हो जाएगा आपका बी वाला, ठीक है, स्केप्टर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 11th, तो 11th देखते हैं हम दोस्तों। 11th क्वेश्चन आपका लिख रखा है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रेफरेंस टू राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो इसमें ये दे रखा है एवरी पर्सन हैज अ राइट टू प्रोफेस एंड प्रोपोगेट द रिलीजन ही शी बिलीव्स इन। और फिर नेक्स्ट, ऑल आर फ्री टू सैक्रिफाइस एनिमल्स एज ऑफरिंग टू सुपर नेचुरल फोर्सेज और गॉड्स। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपको, तो इसमें से देखो ए तो सही है एकदम, ठीक है, और जो बी वाला है ना वो बी वाला फॉल्स है, तो ए इज ट्रू और बी इज फॉल्स, ये वाला बी आ जाएगा इसका, ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स। ओके, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास, विच क्लास मेजोरिटी हैव मीगर एजुकेशन एंड लो स्किल फॉर्मेशन। तो इसमें दे रखा मैन, एल्डरली पीपल, गर्ल चाइल्ड और वीमेन, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ना दोस्तों वो इसका आएगा डी, वुमेन, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, ठीक है, 13 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो 13th क्वेश्चन है आपका, अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन देयर करेक्ट ऑर्डर टू अंडरस्टैंड वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। और देखो ये इस पैटर्न में दिया है, बोर्ड के जो पेपर होगा ना अगले साल जो आपका 10th का होगा, ऐसे ही इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं उसमें घुमाकर और इस ऑर्डर में थोड़ा बड़ा करके एमसीक्यू में, ठीक है, तो अभी से ही आदत बना लो, ठीक है। तो इसमें देखो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ दे रखा है, इनमें आपको अगर आपने चैप्टर एनसीईआरटी रीडिंग लगाई होगी ना तो आप कर पाओगे इसको अच्छे से, ठीक है। तो इसमें देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ को रीअरेंज करना है, ठीक है, मतलब करेक्ट ऑर्डर में। तो सबसे पहले इसका देखो थर्ड वाला आएगा, ठीक है, फिर इसके बाद सेकंड वाला आएगा इसका, फिर इसके बाद इसका फोर्थ आएगा, फिर फर्स्ट आएगा, थर्ड सेकंड फोर्थ फर्स्ट, थर्ड सेकंड फोर्थ फर्स्ट, ये सी आ जाएगा इसका करेक्ट। ओके, अब देख लेते हैं नेक्स्ट 14, वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी बिगैन forming association to fight for better living and working conditions. They set up funds to help members in times of distress and demanded a reduction of working hours and the right to vote. In Germany, these associations worked closely with the SPD and helped it win पार्लियामेंट्री सीट्स। व्हाट डू यू मीन बाय एसपीडी। ये देखो एसपीडी का मतलब अगर आपने बुक में पढ़ रखा होगा तो आ जाएगा। तो एसपीडी की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, बी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, ठीक है, अगर पढ़ रहा हो तो आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्लेइंग अ रोल इन फूड सिक्योरिटी कोऑपरेटिव। और ये आप है ना ऐसे करना, ये एमसीक्यू है ना, जब मैं करा रहा हूँ आपको तो पहले वीडियो को पॉज करके आप पहले खुद बताना, फिर उसके बाद आप मेरे चेक करना कि सही है गलत है, फिर आपके बताना कितने करेक्ट निकले कमेंट में, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्लेइंग अ रोल इन फूड सिक्योरिटी कोऑपरेटिव, एफसीआई, पीडीएस एंड आरबीआई। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट, इसने बोला नोट। देखो ये एफसीआई फूड से रिलेटेड है, अच्छा पीडीएस और ये कोऑपरेटिव भी फूड से रिलेटेड, आरबीआई नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा डी, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 16th, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विद द हेल्प ऑफ गिवन क्लू। In the kind of unemployment people appear to be employed, this usually happens among family members engaged in agriculture activity. The work requires the service of the 5 people but engages 8 people. 3 people are extra. The contribution made by 3 extra people does not add to the contribution made by the 5 people. If their people are removed, the productivity of the field will not decline. तो इसमें ए बी सी डी दे रखा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों होगा ना आपका बी वाला होगा, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, फिर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग योजना प्रोवाइड एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंट टू स्टेट्स फॉर बेसिक सर्विसेज सच एज प्राइमरी एजुकेशन, हेल्थ एक्सेट्रा। तो PMGY, AAY, SGSY और नरेगा।
तो इसमें से जो करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा आपका PMGY। अब आप मेरे को कमेंट में बताना PMGY की फुल फॉर्म क्या होती है। मैं आपको बता देता हूँ, एक वर्ड बता देता हूँ। पी का मतलब होता है प्रधान, ठीक है। अब इसकी फुल फॉर्म आपको कमेंट में टाइप करना है कि क्या होती है, ठीक है। अब देखते हैं, मैं भी देखता हूँ कितना पढ़ते हो आप, ठीक है। अब देखते हैं 18th क्वेश्चन। तो 18th क्वेश्चन है दोस्तों, द एडवांटेज ऑफ ओपनिंग ऑफ द स्वेज कैनाल टू इंडिया इंक्रीज इन पॉलिटिकल क्राइसिस, चेंज इन कल्चर, इन्फ्लुएंस द पीपल, इंडियाज डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज़ बीन रिड्यूस्ड, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा डी ही आएगा दोस्तों, इंडियाज डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज़ बीन रिड्यूस्ड, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, विच प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट provides compensation to unemployed if he fails to get 100 days of employment for a year। ये तो सभी को पता है, नरेगा आएगा इसमें, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों 20 क्वेश्चन, द ईयर 1904 was a particularly bad one of the Russian workers, prices of essential goods rose so quickly that real wages declined by 20%, the membership of the workers associations rose dramatically when 4 members of the Assembly of the Russian Workers, which has been formed in 1904, were dismissed at the ये लिख रहेगा पुटिलोव, ठीक है, पुटिलोव आयरन वर्क, ठीक है। देयर वॉज अ कॉल फॉर इंडस्ट्रियल एक्शन। वॉट डू यू मीन बाय रियल वेजेस? देखो ये जो रियल वेजेस का मतलब क्या है यहाँ पर, ठीक है, तो वो आपको बता रहे हैं यहाँ पर। तो रियल वेजेस का मतलब क्या होगा, रिफ्लेक्ट द क्वांटिटीज ऑफ गुड विच द वेजेस विल एक्चुअली बाय, ओके। ये इसका करेक्ट आंसर आएगा बी वाला, क्योंकि 1904 में ना एसेंशियल गुड रोज हुआ था क्विकली, रियल वेजेस डिक्लाइन हुआ था 20%, ठीक है। इस वजह से ये आएगा, और वर्किंग कंडीशन थी ना वहाँ पर वेरी पुअर थी उस टाइम, ठीक है। तो ये वाला इसका करेक्ट आंसर आएगा बी, ओके। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा सेक्शन ये कंप्लीट होता है। अब आप बताना कमेंट में सेक्शन में आपके कितने ठीक हुए हैं, ठीक है। अब सेक्शन बी की तरफ हम चलते हैं। अब देखो जो भी क्वेश्चन ये आ रहे हैं ना आपके सेक्शन बी सेक्शन सी, इसके आंसर की मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, क्योंकि इनके क्वेश्चन एक एक के आंसर में लिखूंगा और काफ़ी टाइम मतलब वेस्ट हो जाएगा, और वीडियो की लेंथ भी काफ़ी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। अब आपके पास भी समय नहीं है इतना और मेरे पास भी समय नहीं है, तो मैं इनके आंसर आपको दे दूंगा, ठीक है, डायरेक्ट वहाँ से आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा और उसको डायरेक्ट याद कर लेना अपने एग्जाम के लिए, ठीक है। जैसे 21 क्वेश्चन है, नेम द ग्रुप, ये वाला ये आप देख सकते हो। 22 वाला क्वेश्चन है AAY वाला, फिर इसके और में गिव 5 इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी। फिर 23 वाला क्वेश्चन देख लो, 24 वाला, फिर सेक्शन सी शुरू होता था, इसमें देख लो डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव सिटीजन। फिर 26वां क्वेश्चन देख लो आप, BR अम्बेडकर, वाइज कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर द सुप्रीम लॉ। फिर इसके बाद 27 वाला क्वेश्चन देख लो, 28, 29, फिर सेक्शन डी शुरू हो जाता है। 30 वाला क्वेश्चन देख लो, 31, 32, ठीक है, 33, ठीक है। इसके बाद सेक्शन ई शुरू हो जाता है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आता ही है 35 वाला, सॉरी, ठीक है, और 34। तो 34 देख सकते हो, रीड द टेक्स्ट 34 और 35, ठीक है। गुड जर्मन ये पढ़ेंगे और इसके आंसर देने, ज़्यादा बड़े नहीं होते, इनके छोटे छोटे आंसर होते हैं। फिर 35 वाला देख लो, ठीक है, 36 वाला देख लो, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो आप, ठीक है। मैं तो डायरेक्ट आंसर बताऊंगा अब इनके, ठीक है, ये देख सकते हो, वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, ठीक है। और आप मेरे को कमेंट में बताना इस तरह से सही रहता है, देखो इस तरह से क्या वीडियो की लेंथ थोड़ी कम रहती है और जल्दी बता भी पाता हूँ, नहीं तो मैं आप मेरे को कमेंट में बताना कि एक एक क्वेश्चन को मेरे को एक्सप्लेन करना है, तो आपकी जैसे सजेशन रहेगा मैं वैसे ही वीडियो बना दूंगा, ओके। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट दो, सेक्शन एफ अब शुरू होता है। तो यहाँ पे 37 क्वेश्चन है, फिर मैप बेस्ड, ठीक है, और ये सेकंड वाला है, ठीक है। इसमें ये सारे मेंशन करने मैप में, ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पे मैप भी दे रखा है आपको, ठीक है, इस तरह से ये देंगे आपको मैप, ठीक है। तो अब हम इसके आंसर देखते हैं सेक्शन बाय सेक्शन। सेक्शन ए तो हमने कर लिया, सेक्शन बी सी डी ई और एफ, ठीक है, ये देखते हैं। तो ये देखते हैं हम, देखो सबसे पहले सेक्शन बी देखते हैं। तो देखो सेक्शन बी में ये 21 का क्वेश्चन का आंसर ये रहा दोस्तों, ठीक है। इसमें आ जाएगा लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। सेकंड में आ जाएगा रशिया, कनाडा, चाइना, USA, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, मालदीव, श्रीलंका, ओके। फिर 22 का क्वेश्चन का आंसर ये रहा, ज़्यादा बड़े नहीं, छोटे छोटे हैं। 23 का क्वेश्चन का आंसर ये रहा, बस नाम है ध्यान रखना। 24 का क्वेश्चन का आंसर ये रहा, ठीक है। और सेक्शन सी अब शुरू होता है, सेक्शन बी के तो ये रहे आंसर, स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों आप इसका। सेक्शन सी के आंसर आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है, ये देख सकते हो आप।
ठीक है। फिर इससे बाद सेक्शन डी के आंसर यहाँ से शुरू होते हैं, ये थोड़े बड़े हैं ताकि क्योंकि वेटेज भी तो ज़्यादा है ना नंबर का, तो सेक्शन डी का यहाँ से देख सकते हो आप। ओके, आई होप आपने देख लिया होगा। ठीक है, फिर उसके बाद 32 वाला क्वेश्चन का आंसर ये रहे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी, बफर स्टॉक, इशू प्राइस, फेयर प्राइस शॉप। तो ये पॉइंट तो आपको मेंशन करना है अपने आंसर में, ठीक है। फिर इसके बाद और वाला ये रहा आंसर, ठीक है। और जब ये फुल फॉर्म लिखते हैं ना ICDS, तो इसकी फुल फॉर्म भी लिख दिया करो, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, मतलब शॉर्ट में मत लिखो, कोई फुल फॉर्म भी लिख दिया करो इसकी, ठीक है। जैसे PDS की फुल फॉर्म पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। और FFW की है फूड फॉर वर्क, ठीक है। अच्छा, 33 का आंसर देख सकते हो, इसका और वाला देख सकते हो यहाँ से। फिर ई वाला है ना जो केस बेस्ड, इसके आंसर ये रहे केस, ये केस बेस्ड ना यहीं से मिल जाएंगे इसमें से, ठीक है। और आपने रीडिंग लगा रखी होगी NCERT, तो वहाँ से भी आप थोड़ा सा लिख सकते हो अपने आइडिया से। 35 का आंसर यहाँ से लिख सकते हो आप, ठीक है। फिर 36 का आंसर ये रहे, ठीक है, ये कर सकते हो। फिर सेक्शन F में देखो, ये जो आपका पूछा था ना, तो इसमें आएगा फ्रांस और इंग्लैंड, ठीक है। वो वर्ल्ड में जो वर्ल्ड मैप दिखाया था ना ऊपर आपको, वहाँ पे फ्रांस और इंग्लैंड भर देना, ठीक है। और सेकंड वाला जो है इसमें C वाला तो यहाँ आ जाएगा, A वाला यहाँ आ जाएगा, B वाला यहाँ आ जाएगा और D वाला यहाँ आ जाएगा, जो पूछा था आपसे, ठीक है। इस तरह से ये दोस्तों हमारा ये सैम्पल पेपर यहीं फिनिश होता है। तो आपको एक चीज़ और बता दूँ, अगर आपको नोट्स चाहिए 9th क्लास में कोई से भी सब्जेक्ट के, या फिर आपको नोट्स के अलावा कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो, कोई चीज़ याद नहीं हो रही है आपको, तो हम टेक्निक एक मतलब जो शॉर्ट ट्रिक होती है ना वो लेकर आएंगे, उसके थ्रू आपको जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। तो आप कमेंट बताना, क्योंकि कमेंट ही ऐसा रास्ता है जिससे आप और मैं बात कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये पेपर यहीं फिनिश होता है। उम्मीद करता हूँ कि इस पेपर ने आपके एग्जाम प्रिपरेशन को काफ़ी बूस्ट किया होगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए आज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।